अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट और सूजी मिलाकर लड्डू, जो बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं और जल्द बनने वाले लड्डू हैं। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। आप मेरे तरीके को फॉलो करें और बहुत अच्छे लड्डू बना सकेंगे। कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, कमज़ोरी, थकान, सभी के लिए, सर्दी ज़ुकाम, सब चीज़ों के लिए बहुत मुफीद लड्डू है और न्यू मॉम के लिए तो बेस्ट है। तो चलें इसको बनाना सीखते हैं और बनाते हैं हम ड्राई फ्रूट लड्डू। यहाँ पर मेरे पास हैं 250 ग्राम मखाने, जिन्हें फूल मखाने कहते हैं, ये वही हैं। और यहाँ पर 250 ग्राम बादाम हैं, 250 ग्राम है काजू, यानी 1 पाव बादाम और 1 पाव काजू हैं। और यह है छुआरा, ये भी 250 ग्राम है। और यह है किशमिश, ये भी 250 ग्राम है। और यह है चारों मगज़, ये भी 250 ग्राम है। और ये 300 ग्राम के करीब नारियल है। ये 3 साबुत नारियल थे 300 ग्राम के करीब, यानी कि एक नारियल का पीस 100 ग्राम का था और इनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यह है मेरे पास गोंद कतीरा, ये मेरे पास सिर्फ 100 ग्राम है। और अब इसका आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये 500 ग्राम सूजी है, जिसे मैंने बिना घी के ही भून लिया है। और इसकी मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये मखाने हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। अब इनको भून लेते हैं आधा आधा करके। आधा मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच हम ये देसी घी डाल देते हैं और इनको अच्छे से भून लेंगे। ये मखाने मैंने अच्छे से भून लिए हैं। इनको चलाते हुए अब जो आधे रह गए हैं उनको भी भून लेते हैं। बस जब ये इस तरह से हो जाए हाथ से, तो ये भून चुके हैं। बस इस तरह से ही सभी को भून लें। देखें, बस मैंने ये सभी मखाने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और जब ये कुछ इस तरह से टूटने लगें तो समझे ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। बस इसी तरह से मैंने सभी को कर लिया है। बस अब इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी और डाल देते हैं। और जो ये काजू और बादाम थे इनको भी इसी में डाल देते हैं, इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। देखें, बस हमारे काजू और बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। बस 2 मिनट रोस्ट कर लें। रोस्ट करने से इनकी लाइफ बढ़ जाती है और जिस चीज़ में हम डालते हैं वो चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती है। बस चूल्हा बंद करते हैं और इनको निकाल लेते हैं। बस हम अब इसी कढ़ाई में कुछ घी है हमारा, कुछ 1 चम्मच घी और डाल देते हैं बस। और ये जो हमने सीड्स लिए थे, यानी चारों मगज़, ये इसी में डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। मगज़ भी हमारे, यानी खरबूजा, तरबूज, इसके बीज भुनकर तैयार है। जब ये थोड़े फूले फूले दिखने लगें और चटकने लगें तो समझे ये भुन चुके हैं और बस इनको भी निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं और घी मैं बाद में बताऊंगी आपको कितना लगेगा, अभी इस्तेमाल करने के बाद लास्ट में बताऊंगी। अब ये जो हमने गोंद लिया था इसको हम आधा डाल देंगे अभी और आधा बाद में डाल देंगे। दो बार करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। बस ये गोंद भी बहुत अच्छे से फूल चुका है, ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। आप इसे कभी भी तेज़ घी में मत डालें, थोड़ा गर्म हो घी तभी डालें, तो ये अच्छे से फूल जाता है और तेज़ घी में ये
ऊपर से भुन जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, और जब खाएंगे तो फिर मुंह में चिपक जाता है वो। तो इसलिए हमेशा इसको कम गरम घी में ही भूनें। तो चलो इसे भी निकाल लेते हैं। देखें बस सभी गोंद मैंने ये फ्राई करके निकाल लिया है। ये कुछ इस तरह से है। अब इसी कढ़ाई में हमने जो नारियल आपको दिखाया था, ये टुकड़े करके मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी के जार में, और इसे इसी में डाल करके भून लेते हैं। बस इस नारियल के बुरादे को भी भून लेते हैं, और इसमें घी नहीं जाएगा। इसको हल्का हल्का ऐसे ही भून लेते हैं। आप जो मार्केट में बुरादा मिलता है नारियल का वो भी ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि नारियल लेकर या तो ग्राइंड कर ले या कद्दूकस कर ले, क्योंकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नारियल भी देखें हमारा भुनकर तैयार है, और इसको भी निकाल लेते हैं। अच्छी खुशबू आने लगी है, और इसने कलर भी अपना चेंज कर दिया है। तो इसे भी निकाल लेते हैं। बस चूल्हा बंद करते हैं। देखें बस नारियल हमने अपना इसी में निकाल लिया है। इसमें ही हमारी सूजी है जो हमने रोस्ट करी थी, और इसी में हमने नारियल है। क्योंकि ये हमें ग्राइंड नहीं करना है, तो दोनों चीज़ों को इसमें मिला दिया है। हमने अपने वो छुआरे लिए थे, वो भी हमने ग्राइंड कर लिए थे मिक्सी के जार में। इनकी बीज निकाल दिए थे, और इनको छोटा छोटा टुकड़ों में काट करके मिक्सी के में जार में हमने ग्राइंड कर लिए थे। तो इनको भी हम बिना घी के ही रोस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे ये छुआरे भी अच्छे से भून चुके हैं। सिर्फ 2 या 3 मिनट लगे हैं इनको भूनने में। बस सभी चीज़ों को मैंने 2 या 3 मिनट ही भूना है। भूनने से सभी चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए आप इनको जलाएं नहीं। बस मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट सभी चीज़ों को भून लें। और ये भी हमने अच्छे से भून लिया है, और इसको भी निकाल लेते हैं। चूल्हा बंद करते हैं। ये जो हमारे छुआरे हैं ये भी हमने इसी में ही निकाल लिया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारी पिसी हुई है, और चीज़ों को हमें अभी पीसना है। ये सूजी है, ये छुआरे हैं यानी ड्राई डेट्स है, और ये नारियल का बुरादा है जो मैंने घर पर ही मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था। अब इस कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। घी गर्म होने लगा है, और इसी में हम अपनी ये किशमिश डाल देते हैं। इनको भी हल्के हल्के फ्राई कर लेते हैं। देखें बस हमारी किशमिश भी फ्राई हो चुकी हैं, दोबारा से अंगूर बन चुकी हैं। बस इनको भी निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से फ्राई कर लें। अब हम क्या करते हैं, जो मखाने हमने फ्राई किए थे ये ठंडे हो चुके हैं, और इसे मिक्सी के जार में थोड़े डाल करके या तो आप बारीक ग्राइंड कर लें या मोटा दरदरा ग्राइंड कर लें। आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा पसंद हो ऐसा करें। मैं जैसा करूँगी अभी आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने मखाने इस तरह से बारीक कर लिए हैं। आप चाहें तो बारीक कर लें इसी तरह से, आप चाहें मोटे रख लें। मैंने सब इसी तरह से बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये मखाने ग्राइंड करे हैं ये भी इसी में ही डाल देते हैं, क्योंकि हमें सब सामान एक ही जगह डालना है। इसीलिए ग्राइंड करते जाएंगे और इसी में डालते जाएंगे, सब एक जगह पर ही इकट्ठा कर लेंगे। देखें बस अब ये काजू और बादाम भी हम ग्राइंड कर लेते हैं, और ये जो हमने चारों मगज़ फ्राई किए थे ये भी ग्राइंड कर लेते हैं। और किशमिश के चाहें तो आप ग्राइंड कर लें, चाहे तो इसके 2 टुकड़े कर लें। काजू बादाम को भी आप चाहे मोटा ग्राइंड कर लें, और चाहे इसका बारीक पाउडर बना लें।
देखें, मैंने काजू बादाम का भी ऐसे बारीक पाउडर ही बना लिया है। थोड़ा दरदरा सा है बस। आप चाहे ऐसा बना लें और चाहे मोटा मोटा रख लें। बस अब ये मगज़ भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। बस ये जो हमने काजू बादाम और सीड्स पीस कर तैयार करे हैं ये भी इसी में डाल देते हैं। सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमारा गोंद है इसे आप मिक्सी के जार में भी बारीक ग्राइंड कर सकते हैं या फिर इस तरह से किसी कटोरी से गिलास तरह से कर लें। थोड़ा मोटा मोटा कर लें, चाहे बारीक मिक्सी में कर लें। इस तरह से मैंने गिलास से इसे बारीक कर लिया है। आप चाहे मिक्सी में कर लें और चाहे इसी तरह किसी कटोरी गिलास से दबा दबा कर इसको थोड़ा दरदरा सा रखें। अब हम इसी में डाल देते हैं। किशमिश को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और ये भी इसी में मिक्स कर दिया है। और इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए सूजी, नारियल, काजू बादाम सभी चीज़ें फ्राई करके गोंद हमने इसी में मिला दिया है और इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें, बस हमने अच्छे से सब मिक्स कर लिया है और अब इसकी चाशनी तैयार करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखें, जो हमारी कढ़ाई में ये घी बाकी है इसी में हम ये अपनी 1 किलो के करीब चीनी डाल देते हैं, यानी 1 kg। ये 1 kg चीनी है और इसमें 1 लीटर के करीब हम पानी डाल देंगे। और इसका शुगर सिरप तैयार करते हैं। बस मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। शुगर आप अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 kg से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 किलो ली है यहाँ पर। देखें जी, चाशनी हमारी बनकर तैयार है और इसकी पहचान ये है कि जब इस तरह से लास्ट वाली जो बूंद है वो तार छोड़ेगी तो इसका मतलब है हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। देखें, ये बूंद लास्ट वाली तार छोड़ती हुई गई है। देखें, बस अब हमारी चाशनी तैयार है और चूल्हा बंद करते हैं इसको। इस तरह से हाथ से भी चेक कर सकते हैं। देखें, ये तार छोड़ रही है, दिखाई दे रहा है आपको। तो बस इसी तरह से ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। बस हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, तार छोड़ रही है। बस देखें, हमने अपने सामान में जगह बना ली है और इस तरह से छन्नी रख के हम इस तरह से अपने सिरप को छान लेंगे। जो मतलब ये चाशनी है इसे छान लेंगे अच्छे से। आपकी चीनी अगर साफ़ है तो आप ना छानें। बस हम इसे मिला लेते हैं अच्छे से। पहले हम इसे चम्मच से मिला लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है सिरप। और उसके बाद जब हम लड्डू बनाएंगे तो फिर हाथ से मिला लेंगे ठंडा होने पर थोड़ा। हम इसमें घी और डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो डाल दें और नहीं चाहें तो ना डालें। और इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि मेरा घी जो है वो 250 ग्राम के करीब लगा है सभी चीज़ों को फ्राई करने में और ये लास्ट में डालने में। सब पूरा 250 ग्राम घी लग गया है। देखिए जी, बस हमारा ये मटेरियल अब ठंडा हो चुका है और इस तरह से इसको आप छोटे बड़े जैसा साइज़ आपको पसंद हो
वो बना सकते हैं। और इस तरह से खसखस या तिल जो भी आपको लगाना पसंद हो वो आप लगा लें। और इस तरह से लगा करके ये सब मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस पे काजू, बादाम, जो भी चीज़ लगाना पसंद करें वो लगा सकते हैं। तो देखें कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बस इस तरह से ही सभी लड्डू बनाए हैं और इनके ऊपर किसी के काजू और किसी पर बादाम गार्निश कर दिया है। बस आप मेरे तरीके को फॉलो करें तो आप भी बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट और सूजी मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। बहुत हेल्दी लड्डू हैं। सर्दियों में कमज़ोरी, थकान और न्यू मॉम के लिए तो बेस्ट है ही। बहुत मुफीद लड्डू हैं। घुटनों के दर्द, सर का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम सभी में बहुत मुफीद लड्डू हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने लड्डू बनाए और आपको कैसे लगे। तो चले, दुआ में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।